वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और हमारा आज का जो टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर का। साइक्लो कन्वर्टर में आज हम साइक्लो कन्वर्टर के टाइप्स पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा ब्रीफिंग में, पिछली क्लास में हमने साइक्लो कन्वर्टर में क्या पढ़ाया था वो आपको हम थोड़ा सा ब्रीफिंग में समझा देते हैं। देखिए साइक्लो कन्वर्टर एक्चुअल में क्या करता है। साइक्लो कन्वर्टर का मेन वर्क होता है कि ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है या कन्वर्ट करता है बोल सकते हैं। तो जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करने में इसके दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है या तो फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप कर दे या फिर फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन कर दे। तो फ्रीक्वेंसी को हम स्टेप अप भी कर सकते हैं या स्टेप डाउन। मतलब कि कहने का मतलब ये है जैसे हम ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं, एज इट इज सेम हम यहां पर साइक्लो कन्वर्टर के माध्यम से फ्रीक्वेंसी को घटा और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को, फिक्स फ्रीक्वेंसी की एसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी में चेंज करें तो फिक्स फ्रीक्वेंसी मानकर चलिए कि यहां पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जैसे इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब इस 50 हर्ट्ज को हमें 60 हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। तो 60 हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइक्लो कन्वर्टर लगाना होगा। तो साइक्लो कन्वर्टर जब आप यूज करेंगे तो यूज करने के पीछे आप यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करोगे उसके माध्यम से ही या तो वो फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप कर देगा यानी बढ़ा देगा, या फ्रीक्वेंसी को स्टेप डाउन कर दे मतलब घटा देगा। तो यहां पर ये जो डिपेंड करता है कि आप जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं या जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं यहां पर साइक्लो कन्वर्टर के रूप में। तो इस साइक्लो कन्वर्टर का पर्टिकुलर एक पूरा जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम को आपको लेकर चलना होगा, उसके बाद ही यहां पर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे साइक्लो कन्वर्टर के हम यदि टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में सबसे पहले आपको पता है कि इसमें एक स्टेप अप होता है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होता है, और दूसरा होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। अब ये दो टाइप के साइक्लो कन्वर्टर होते हैं। यदि हम स्टेप अप को क्लासिफाई करते हैं तो स्टेप अप मतलब टाइप्स ऑफ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर को यदि क्लासिफाई करें हम तो ये इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब टू टाइप्स के इसमें होते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है सिंगल फेज टू सिंगल फेज। अब आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है, तो फ्रीक्वेंसी जो वेरी करेगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें एसी नेचर का ही होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी एसी में ही होती है, डीसी तो फ्रीक्वेंसी लेस होती है। तो एसी में सिंगल फेज टू सिंगल फेज वो भी स्टेप अप मिड पॉइंट में होगा और ये साइक्लो कन्वर्टर होगा। तो ये मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर है, एक चीज को याद रखोगे आप। तो सिंगल फेज फर्स्ट क्या हो जाएगा, सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर। सेकेंड में हो जाएगा सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ब्रिज टाइप, मिड पॉइंट टाइप, आपने देखा होगा जब आप इन्वर्टर पढ़ते हैं या रेक्टिफायर सर्किट पढ़ते हैं तो रेक्टिफायर में भी ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है। तो ये समझना है आपको, वो रेक्टिफायर था, ये साइक्लो कन्वर्टर है। बाकी उसका फंक्शन जो है आपको उसी टाइप का देखने मिलेगा। यदि यहाँ ब्रिज टाइप लिखा है साइक्लो कन्वर्टर तो एज इट इज ब्रिज ही उसके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड आप उसको कनेक्ट करके बनाएंगे। तो यहां पर देख लीजिए सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर, ये स्टेप अप टाइप साइक्लो कन्वर्टर के दो टाइप्स हो गए। सेकंड में यदि हम देखें टाइप्स ऑफ स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, तो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में क्या होगा कि आप स्टेप डाउन में जैसे मानकर चलिए इनपुट पे आपने 50 हर्ट्ज दिया, आपको आउटपुट में मानकर चलिए 40 हर्ट्ज प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने इनपुट में 50 हर्ट्ज दिया, फिक्स वेरिएबल करके आपको 40 हर्ट्ज प्रोवाइड करके दिया। तो ऐसे ये जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक जो चिप बनती है या बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी जब डिजाइन करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कोई स्टेज में फ्रीक्वेंसी को वेरी की आवश्यकता होती है, वहां पर साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो अब ये देख लीजिए इसका एक टाइप्स ऑफ स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में, तो ये सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर हो जाएगा। तो इसी का एक ही टाइप है सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर।
ये स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का एक टाइप हो गया। थर्ड में देखते हैं तो 3 फेज टू सिंगल फेज, क्योंकि आपको पता है सिंगल फेज टू सिंगल फेज, जैसे एसी में सिंगल फेज टू 3 फेज, सिंगल फेज 2 वायर, सिंगल फेज 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, ये इलेक्ट्रिकल एसी में होता है। वैसे ही साइक्लो कन्वर्टर में भी इसको अलग अलग पार्ट में जो क्लासिफाई किया गया है, तो ये 3 फेज टू सिंगल फेज हाफ वेव, ठीक है, मतलब यहां जो वेव हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होगी वो हाफ वेव होगी साइक्लो कन्वर्टर की। तो इसका एक टाइप हो गया, मतलब ये थर्ड नंबर का हो गया। फर्स्ट नंबर का हो गया स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, सेकंड हो गया स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, और थर्ड हो गया 3 फेज टू सिंगल फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर। फोर्थ में देखें हम तो फोर्थ में है 3 फेज टू 3 फेज हाफ वेव। देखिए फुल वेव दिया नहीं है भाई साहब, है ना। 3 फेज टू 3 फेज हाफ वेव साइक्लो कन्वर्टर, ये फोर्थ टाइप का साइक्लो कन्वर्टर है। मतलब यदि साइक्लो कन्वर्टर को हम मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टेप और स्टेप डाउन, और फिर उसके अंदर हम देखें तो उसे 4 पार्ट में और डिवाइड करते हैं। तो 4 पार्ट में हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो साइक्लो कन्वर्टर है जहां जहां जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से उसको यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर हम फर्स्ट पढ़ेंगे आज की क्लास में सिंगल फेज टू 3 फेज, सिंगल फेज टू सिंगल फेज, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का फर्स्ट टाइप है, सिंगल फेज टू सिंगल फेज। तो सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर, तो ये मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर है। इसका जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये डायग्राम फर्स्ट में देखेंगे आप, ये डायग्राम फर्स्ट है, ये डायग्राम सेकंड है, ये डायग्राम का नाम दे देते हैं थर्ड। तो फर्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे तो यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और यही ट्रांसफार्मर में इस साइड जाएंगे तो प्राइमरी साइड हो जाएगा और इस साइड जाएंगे तो सेकेंडरी साइड हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की यदि प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दिया जाता है तो उसमें सेल्फ इंडक्शन के कारण सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है, और उसके पास में जब दूसरी कॉइल को लाया जाता है तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण उसमें भी वोल्टेज ट्रांसफर होने लगता है, मतलब उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है। तो ये ट्रांसफार्मर का फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें पता है और म्यूचुअल इंडक्शन भी पता है, तो इसके बेस पर काम करेगा। क्योंकि हम यहां पर वेरी कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, तो आपको पता हो कि ट्रांसफार्मर पावर और फ्रीक्वेंसी को कभी चेंज नहीं करता, करता है क्या? नहीं करता। फिर भी यहां क्या लगा है? ट्रांसफार्मर लगा है। तो ये सोचिए ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड है और ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है। तो सेकेंडरी साइड में यदि हम साइक्लो कन्वर्टर को लगाते हैं तो साइक्लो कन्वर्टर अपना काम कर जाएगा। एक इनिशियल स्टेज में प्राइमरी में जो वोल्टेज है कम दिया हुआ है, मानकर चलिए प्राइमरी में यहां पर 200 वोल्ट दिया हुआ है प्राइमरी साइड में, हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी में आपको मानकर चलिए 400 वोल्ट प्राप्त हो गया। अब उसके आउटपुट में हम क्या कनेक्ट करेंगे, अब लोड ही तो कनेक्ट करेंगे ना। अब लोड के बाद, लोड के पहले यदि हम साइक्लो कन्वर्टर को कर दे कनेक्ट, तो साइक्लो कन्वर्टर क्या करेगा भाई साहब, आपको यहां पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सेकेंडरी में भी देखेंगे तो 50 हर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ट्रांसफार्मर पावर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, तो किसको चेंज करेगा, वोल्टेज और करंट को। तो ट्रांसफार्मर का मेन काम था, यहां पर 200 वोल्ट था प्राइमरी में, सेकेंडरी में 400 वोल्ट बनाकर दे दिया, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज ही देगा। अब हमें क्या चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। तो हमने इसके लोड की जगह क्या लगा दिए, हमने क्या लगा दिए, साइक्लो कन्वर्टर। मतलब ये जो प्रारूप है इसे समझना बेटा कि ये साइक्लो कन्वर्टर का पूरा प्रारूप है। ये साइक्लो कन्वर्टर है जो P1 एक थायरिस्टर लगाए P1, दूसरा थायरिस्टर N1 है, फिर उसके दूसरे टर्मिनल में हमने लगाए P2 और N2। तो ये दो थायरिस्टर हमने लगा दिए, मतलब 4 इसमें हमने SCR का यूज कर लिए। तो ये मिड पॉइंट वाला है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये है कि ये आधी साइकिल जब पॉजिटिव की चलेगी और फिर तो आधी साइकिल जब पॉजिटिव चलेगी तो P1 और N1 काम करेगा, P1 ठीक है, P1 और N2 काम करेगा, और आधी साइकिल जब निगेटिव चलेगी तो इसमें करेगा P2 और N1 काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है आधी आधी हाफ साइकिल में, आपको मालूम है कि एसी में जब आप वेव उसकी जो फॉर्म होती है, वेव फॉर्म वो हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव होती है। तो ट्रांसफार्मर में भी वही तो होता है। यहां पर ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी क्रिएट क्यों होती है, मतलब सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी क्यों होती है,
क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होता है, फ्लक्स के मान में यहां पर भी तो परिवर्तन ही तो हो रहा है ना, उसी की वजह से तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये ट्रांसफार्मर के मिड पॉइंट को ले लिए, मतलब आधी कॉइल ऊपर आधी कॉइल नीचे, इसीलिए यहां पर मिड पॉइंट टाइप लिखा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर के मिड पॉइंट में आधी कॉइल ऊपर ले लिए, आधी कॉइल नीचे ले लिए। तो जब इसमें एसी करंट फ्लो होगी तो आपको पता है कि ये जो एससीआर है, जब ये ट्रिगर होता है तो एससीआर भी बेसिकली फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। तो ये फॉरवर्ड बायस में काम करे तो करंट का जो सर्कुलेशन है वो इधर से इधर ही होगा, तो फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा। तो जब यहाँ सर्किट में हाफ साइकिल पॉजिटिव जाएगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक लूप ये बनाकर क्रिएट करेगा। तो देखो होता क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा समझ ले आप। यदि आपको बेसिक एससीआर का कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप साइक्लो कन्वर्टर को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं और उसके बाद जो हमें स्टेप अप वोल्टेज आउटपुट के जो रूप में प्राप्त हो रहा है ट्रांसफार्मर में, उसकी जगह हम क्या लगा रहे हैं, साइक्लो कन्वर्टर लगा रहे हैं। तो यहां तक तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50 हर्ट्ज थी, लेकिन अब हमें यहां आउटपुट के रूप में क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिए, वेरी कर दिए, बढ़ा दिए। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी अब जो 50 हर्ट्ज थी वो इसकी रेटिंग के हिसाब से, मतलब यही साइक्लो कन्वर्टर की रेटिंग के हिसाब से हमें 60 हर्ट्ज मिल सकता है, 70 हर्ट्ज मिल सकता है। आप जिस तरीके से इसका रेंज सेट करेंगे उतने आपको फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाएगा। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब यहां पर सिर्फ ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के कारण ही स्टेप अप और स्टेप डाउन लिखा गया है। बाकी एज इट इज जो काम करना चाहिए साइक्लो कन्वर्टर का, वो साइक्लो कन्वर्टर का वही काम है। यहाँ पर उसका काम है ये कि फिक्स को वेरिएबल, वेरिएबल को फिक्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके देना है। अब देखिए ये इसमें स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में कौन सा कम्यूटेशन यूज होता है, फोर्स्ड कम्यूटेशन। देखो कम्यूटेशन टेक्निक भी अलग अलग टाइप की है। आप यदि गूगल करेंगे और उसमें सर्च करेंगे कि व्हाट इज द कम्यूटेशन टेक्निक्स, तो कम्यूटेशन टेक्निक ये किसमें है, एससीआर की कम्यूटेशन टेक्निक्स आप पढ़ना है। एससीआर में इसकी कम्यूटेशन टेक्निक अलग अलग हैं, इसीलिए तो एससीआर को जो है वो अलग अलग टाइप से ट्रिगर किया जाता है। एससीआर के गेट को अलग अलग टाइप से ट्रिगर किया जाता है। तो इस एससीआर में इसकी अलग से कम्यूटेशन टेक्निक्स हैं। तो कम्यूटेशन टेक्निक में यहां पर हम फोर्स कम्यूटेशन, लाइन कम्यूटेशन ये पढ़ते हैं हम। तो इसमें फोर्स कम्यूटेशन का यूज करके हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है। किसका यूज करके, फोर्स कम्यूटेशन का यूज करके। बेसिकली यही साइक्लो कन्वर्टर जब आप इन्वर्टर सर्किट में पढ़ते हैं तो इन्वर्टर सर्किट में भी इसका एक मतलब यूज किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है। यही एससीआर जो है उसमें भी आप इन्वर्टर सर्किट पढ़ेंगे, वीएसआई और सीएसआई, ठीक है। इन्वर्टर सर्किट में भी इस एससीआर का यूज किया जाता है। तो एससीआर जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, इसका बहुत सारे डिवाइसों में यूज किया जाता है, जिसमें से एक प्रारूप साइक्लो कन्वर्टर भी है। इसीलिए मेन एग्जाम, किसी भी एग्जाम में एससीआर से रिलेटेड, क्योंकि ये थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है। थायरिस्टर फैमिली में एससीआर, जीटीओ, आईजीबीटी, यूजेटी, ठीक है, मॉसफेट, ये इनकी एक होल फैमिली है। डायक, ट्रायक, ये पूरी उसी फैमिली में आते हैं, थायरिस्टर फैमिली में। इसीलिए इसको हम बेसिकली थायरिस्टर वर्ड से ज्यादा इंडिकेट करते हैं। कहीं पर भी आप देखोगे तो TH1, TH2 ही इसका यूज करते हैं। एक्चुअल में ये थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है, इंडिविजुअल एक मेंबर है। वैसे ऐसे बहुत सारे मेंबर है उस फैमिली में। तो इसमें से एससीआर है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और इसको ट्रिगरिंग करने के लिए इसके अलग अलग कम्यूटेशन है। ट्रिगर करना, इसमें आपने होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट भी पढ़ा होगा एससीआर में आपने, ठीक है। तो यहां पर स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में फोर्स्ड कम्यूटेशन का यूज किया जाता है। इसके मिड पॉइंट में 4 एससीआर यूज किए गए हैं। देख लीजिए मिड पॉइंट में बीच में लोड लगा हुआ है। और जैसे आप को पता हो कि जब आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, है ना, फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, तो उसमें भी सेम डायग्राम बनता है। लेकिन यहां पर ये जो सिंगल एससीआर है, वहां ये डबल एससीआर है, यहां पर सिंगल एससीआर आप लगाते हैं उसमें, यहां पर डबल एससीआर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें 4 एससीआर का यूज किया गया है। इसके बाद इसमें देखेंगे कि इसमें जो 2 पॉइंट, मतलब कि पॉजिटिव का बीच वाला, ये जो इसमें 2-2 पॉइंट की बात करेंगे। एक पॉइंट देखो यहां पर एक साइकिल फर्स्ट, साइकिल सेकंड कुछ ऐसा लिखा हुआ है।
तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव ग्रुप में जो एससीआर है, मतलब जो पॉजिटिव साइकिल उसमें दिया जाएगा, पॉजिटिव साइकिल की वेव फॉर्म जाएगी, तो ये साइकिल हो गई पॉजिटिव की और ये हो गई नेगेटिव की। तो पॉजिटिव की जब वेव फॉर्म यहां पर इंडिकेट होगी या पॉजिटिव साइकिल की जब इस पे करंट सर्कुलेट होगी, तो उस समय क्या होगा कि उस समय P1 और P2 यहां पर दिया होगा, देखो P1 एंड P2, तो ये P1 है और ये P2 है। तो पॉजिटिव साइकिल आप देंगे तो यहां पर P1 एक एससीआर का नाम है और P2 ये दूसरे एससीआर, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में लगे हुए हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लगे हुए हैं, क्योंकि एक समय में पूरी सर्किट में पॉजिटिव साइकिल ही फ्लो होगी। फिर करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मानकर चलिए अभी करंट सर्कुलेट हो रही है यहां से पॉजिटिव में और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, है कि नहीं। तो करंट का सर्कुलेशन इस टाइप से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, मतलब कहने का है यहां पर कि यहां से करंट इंटर करेगी तो आउट यहां से होगी। कब होगी, जब एक हाफ साइकिल पॉजिटिव की चलेगी तब। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगी तो यही इसका टर्मिनल का, इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में अपोजिट हो जाता है। ये बार बार 0.02 सेकेंड में होने के कारण ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होता है। तो यहां पर हमने उसी का छोटा मोटा रूप यूज किया गया है। तो इसमें पॉजिटिव ग्रुप में एससीआर P1 और P2 रहेंगे, नेगेटिव ग्रुप में यहां पर N1 और N2 रहेंगे। तो P1 ऊपर जो एससीआर लगा हुआ है और यहां पर नीचे जो P2 एससीआर लगा हुआ है, ये दोनों एससीआर जो थायरिस्टर है ये पॉजिटिव में रहेंगे और नेगेटिव में N1 N2 रहेंगे, वो भी एससीआर ही है। तो पॉजिटिव ग्रुप में जो थायरिस्टर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा, अब देख लीजिए ये P1 मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव में रहेगा और P2 भी पॉजिटिव में रहेगा। तो यहां पर पॉजिटिव ग्रुप में थायरिस्टर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव साइकिल ही रहेगी। तो यहां पर देखिए, देखो यहां पर जब करंट सर्कुलेट होगी, करंट जैसी सर्कुलेट होगी तो ये जो दिख रहा है आपको इस साइड से करंट, मतलब करंट का जब डायरेक्शन इस दिशा में होगा तो ये फर्स्ट साइकिल होगी। फर्स्ट साइकिल का मतलब ये है कि पॉजिटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल को इसको हमने फर्स्ट साइकिल नाम दिया हुआ है, ठीक है। नेगेटिव साइकिल को हमने सेकेंड जो है साइकिल का नाम दिया हुआ है। तो पॉजिटिव साइकिल जब चलेगी तो यहां से देखिए, यहां से भी जब करंट सर्कुलेट होगी P1 में तो फर्स्ट साइकिल बनेगा। उस समय यहां पर देखो इसका जो डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट में है, तो उस समय यहां पर एक जो मतलब एक पॉइंट जो होगा, जब यदि पॉजिटिव साइकिल चलेंगे तब के समय में ही एक साइकिल यहां पर ये साइकिल बनेगी और उस समय यहां पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक साइकिल बनेगी। कहने का मतलब ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और इस समय ये इस डायरेक्शन में करंट सर्कुलेट होगी। कहने का मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो उस समय P2 भी फॉरवर्ड बायस में होगा, इससे भी करंट सर्कुलेट होगी। P1 और P2 ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में ही रहेंगे। सेम सेकेंड जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, सेकेंड नेगेटिव हाफ साइकिल कहां हमने दिखाया है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हमने दिखाया। तो उस समय ये जो है आपका N2, क्योंकि ये नेगेटिव में होगा और ये N1 नेगेटिव में होगा, तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में इस दिशा में करंट सर्कुलेट होगी, मतलब ये इस दिशा में करंट सर्कुलेट होगी। तो ये इसका सेकेंड साइकिल बनेगा और इसका जो है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है यहां से इस टाइप से है, तो ये इसका डायरेक्शन यहां से चेंज हो जाएगा, ये इस टाइप से होगा, मतलब ये इस टाइप से, जैसे ये है वैसे ये भी होगा। तो ये सेकेंड हाफ साइकिल होगी इसकी। तो इस तरीके से P1 P2 की पॉजिटिव हाफ साइकिल और N1 N2 की नेगेटिव हाफ साइकिल, ये दोनों इंक्लूड होगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मेन रीजन यही है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का। फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं एज अ कम्यूटेशन सर्किट का यूज करके, मतलब ये जो फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी को जहां बढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से बढ़ा रहे हैं, वो साइक्लो कन्वर्टर होता है। अब साइक्लो कन्वर्टर में या तो हम यहाँ पर एससीआर यूज कर रहे हैं और या तो फिर थायरिस्टर फैमिली का दूसरा भी मेंबर यूज करके हम
कम्यूटेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने SCR का यूज करके कम्यूटेशन किया है, जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज थी वो स्टेप अप है, मानकर चलिए ये स्टेप अप है। तो आपने दिया यदि 50 हर्ट्ज, आपको चाहिए था जितना, मानकर चलिए 60 हर्ट्ज, तो स्टेप अप हो गया, आपको 60 हर्ट्ज प्राप्त हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में जहां पर भी फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है वहां पर आप साइक्लो कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। ये कई बार इसकी जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म के बेस्ड पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। चलिए कैसे, अब आपको पता है ये बैंडविड्थ हो गई, यहां से यहां तक की ये वेव फॉर्म है, इसको हमने एक बैंडविड्थ वाले फॉर्म में, मॉड्यूलेशन वाला जो फॉर्म होता है, आपने बड़े होंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक, पल्स विथ मॉड्यूलेशन एम, ठीक है। तो इसमें जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है उस पर हमने इसका ग्राफ बनाया। अब जब ग्राफ बनाए तो हमें क्या दिखा कि यहां से ये जीरो वाला है, तो एसी की वेव फॉर्म जब जीरो से हम चलेंगे WT1, क्योंकि ये 30-30 एंगल में ही डिस्प्लेस्ड होता है, मतलब WT1 का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा, WT का फिर 30 डिग्री, ठीक है। वैसे W3 का देखेंगे तो 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री ऐड होते जाएगा। तो ये WT1 का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो देखो कैसा समझ में आएगा आपको, जब वेव फॉर्म यहां पर आपको निरूपित होके मिलेगी, मतलब वेरीफाई होके मिलेगा, तो ये जो P1 है, आपको पता है कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलता है। P1 कौन से चलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेगा, तो यहां से जीरो से स्टार्ट होगा, तो ये P1 इतना चलेगा बस, यहां से यहां तक, क्योंकि आपको मालूम है इसको ट्रिगर किया जाता है। SCR को ट्रिगरिंग पल्स देंगे, ट्रिगर होता है, फायरिंग एंगल में आएगा, फायरिंग ऑर्डर में आएगा, तो इससे करंट सर्कुलेट होना चालू हो जाएगी। तो ये काम करना चालू करेगा, तो जीरो से P1 यहां तक सिर्फ P1 काम करेगा, उसके बाद P1 बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर बंद होगा तो उसके बाद आप आएंगे सीधे, तो वहां से लेकर यहां तक नीचे तक ये वाले ऑर्डर में N2 काम करेगा। N2 कहां है आपका, ये N2 है, ठीक है, ये काम करेगा नीचे की ओर आने के लिए। देखो यहां से यहां तक P1 आया, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है पॉजिटिव का, मतलब ये लाइन के ऊपर वाला पार्ट क्या है, रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला पॉजिटिव है साइकिल, और उसके नीचे वाला नेगेटिव साइकिल है। तो यहां से P1 का इस वेव फॉर्म से, मतलब ये मानकर चलिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो WT1 है, तो यहां से यहां तक इस रेफरेंस लाइन में आते तक P1 कंडक्ट करेगा, बस SCR P1 कंडक्ट करेगा। उसके बाद जब ये रेफरेंस लाइन होगा, वहां से जब नीचे आएंगे आप, तो यहां से इसी पिक पॉइंट से N2 कंडक्ट करेगा, ये N2 SCR कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये निगेटिव में है। इसका क्या लिखा हुआ है, इसका ग्रुप क्या है, निगेटिव ग्रुप है। तो ये निगेटिव ग्रुप में यहां से नीचे की ओर जो वेव फॉर्म बनेगी वो N2 की बनेगी। मतलब ये बोलिए कि इतना काम P1 करके दे रहा है SCR, उसके नीचे वाला काम N2 SCR करके दे रहा है। तो ये रेक्टिफाई करके देगा यहां से, तो यहां से इतनी वेव फॉर्म बनेगी यहां तक, यहां से इतनी वेव फॉर्म N2 की बनेगी यहां से यहां तक। अब उसके बाद ये तो ये निगेटिव साइन हो गया, अब ये रेफरेंस लाइन जीरो की होगी, उसके ऊपर का जो वेव फॉर्म है फिर आपको P1 कंडक्शन करना चालू करके दे देगा, तब P1 का वेव फॉर्म यहां से लेकर यहां तक का आपको मिलेगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई P1 की, फिर यहां से वेव फॉर्म नीचे आएगी तो ये N2 की लाइन हो जाएगी, फिर वेव फॉर्म ऊपर जाएगी तो ये P1 की लाइन हो जाएगी। तो ये P1 एक, ये भी P1 का हो गया, ये भी P1 का हो गया, ऐसी वेव फॉर्म मिलेगी। मतलब ये गायब हो गया मानकर चलो, ये गायब हो गया मानकर चलो, इस टाइप से वेव फॉर्म मिलेगी आपको। यहां से भी देखेंगे तो ये यहां से गायब हो जाएगा, ये यहां से गायब हो जाएगा, और ये यहां से गायब हो जाएगा। तो देखो एक एसी की वेव फॉर्म टाइप की दिख रही है आपको। फिर हाँ बिल्कुल सही बोले। अब देखो यहां से ये गायब हो गया, तो ये N2 की वेव फॉर्म मिल गई, अब ये जीरो रेफरेंस लाइन हो गया, यहां से सेम ये हाफ साइकिल हमने चला दी। अब यही हाफ साइकिल के बाद अब यही वेव फॉर्म चलेगी फिर से, तो ये वेव फॉर्म 1, ये वेव फॉर्म 2 हो गई। अब यहां से फिर P2 का काम चालू हो जाएगा। अभी तक कंडक्ट कौन कर रहा था, P1
और N2 कर रहे थे कंडक्शन। अब यहां पर दूसरी वेव फॉर्म जब दूसरी साइकिल चलेगी तो वहां P2 कंडक्शन करेगा और N1 कंडक्शन करेगा। तो देखिए यहां से भी P2 जैसे चलेगा तो ये वेव फॉर्म को हम यहां से हटा दिए, तो ये क्या हुआ, P2 कंडक्शन किया यहां से यहां तक, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये निगेटिव हाफ साइकिल है। अब उसके नीचे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन किसने किया, P2 थायरिस्टर के द्वारा कंडक्शन किया गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में आप देखेंगे तो ये यहां से कंडक्शन कह रहा है, यहां से नीचे की ओर हो रहा है, तो ये N1 का इसकी वेव फॉर्म आपको प्राप्त होगी, ठीक है। फिर ये वेव फॉर्म ऊपर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की वेव फॉर्म कौन बना कर देगा, P2 बना कर देगा आपको, तो ये कंडक्शन हुआ P2 का, ठीक है। उसके बाद ये नीचे रेफरेंस लाइन में आएगा, फिर N1 फिर कंडक्शन करेगा, फिर यहां से ये वेव फॉर्म ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए P2 कंडक्ट करेगा। इस तरीके से वेव फॉर्म डिजाइन होती है। तो ये बन गया यहां से एक इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से वेव फॉर्म बन गया, फिर इस टाइप से वेव फॉर्म। इस तरीके से मॉड्यूलेशन जो है वो पास पास में ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा प्राप्त होती है। अब यही दूर दूर हो जाए तो जो फ्रीक्वेंसी का मान है वो कम हो जाएगा। अब यहां पर पास पास इसकी जो वेव फॉर्म है वो पास पास आ जाए, मॉड्यूलेशन टेक्निक यदि आप पढ़ेंगे गूगल में सर्च मार के देखना, तो यहां पर यदि वेव फॉर्म जो है ये पास पास हो जाए तो इसमें जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब मॉड्यूलेशन की टेक्निक को अपनाकर यहां पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया है कुल मिला के। तो यहां पर जो फोर्स्ड कम्युटेशन है यदि इसको आप पढ़ते हैं तो ये और अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि स्टेप टाइप्स ऑफ स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में, स्टेप ऑफ जो साइक्लो कन्वर्टर है उसमें हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के पीछे इस टेक्निक का यूज किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपको साइक्लो कन्वर्टर स्टेप अप टाइप का जो साइक्लो कन्वर्टर है वो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।